तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को स्टडी करते हुए उसका हम लोग रिवीजन करते हुए चल रहा है। जो चैप्टर हम लोग का पूरा हो चुका है थ्योरी में, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम क्या था, प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश के प्रवर्तन से रिलेटेड हम लोग क्या उसके ऑब्जेक्टिव को कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो आज से हमारा क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए आज का क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक बात और कि अगर आप पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपके लिए ही नुकसान है, क्योंकि इसके अलावा अगर पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं तो क्या है, तो आपका केवल टाइम लॉस होगा और कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो हम यही आशा करते हैं कि आप पूरा वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए और सीखिए। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। क्या कह रहा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए में है 1, बी में 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर होता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो जो प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है कि इसमें माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यह क्या है दोस्त, तो यह मान लीजिए क्या है, सघन माध्यम है। क्या है, सघन माध्यम। मान लीजिए क्या है, यह विरल माध्यम है। क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम। और यह क्या है, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो यहाँ से क्या आता है, तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आती है, और यह क्या है, यह अभिलंब है। समझिएगा अच्छा से, यह क्या है, अभिलंब है। यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेज रहा है। तो इसको आना चाहिए किस में दोस्त, तो इसको आना चाहिए, इस सीधे आना चाहिए इस लाइन में। लेकिन यह क्या हो जाता है, तो यह अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। यहाँ से क्या होता है, तो इस अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, इधर थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो यह विरल माध्यम है। यह कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। यहाँ पे आपतित किरण है तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई बनेगा। और यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा दोस्त, तो आर कोण बनेगा, यानी कि अपवर्तित कोण बनेगा। तो यह क्या है, आपतित किरण। यह क्या है दोस्त, आपतित किरण, आपतित किरण। और यह क्या हो गया, अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। और यह क्या है दोस्त, तो यह है आपतन, आपतन कोण। क्या है दोस्त, आपतन कोण। और यह क्या है, यह है आपका अपवर्तन कोण। कौन है, क्या है, तो अपवर्तन कोण है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो वह क्या हो जाता है, अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके मोस्टली 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, यह क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। क्या दोस्त, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और क्या, तो अभिलंब क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। देख सकते हैं ये क्या है, एक समतल है। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण क्या हो रहा है, और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल में है। और दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण की जया कोण आई, आपतन कोण की जया कोण आई, अपवर्तन कोण की जया कोण आर का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। कैसे, आपतन कोण की जया क्या, साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया साइन आर क्या होता है, तो एक नियतांक होता है। क्या होता है दोस्त, तो यह एक नियतांक होता है। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण की जया क्या, कोण आई, और अपवर्तन कोण की जया कोण और क्या होता है, एक नियतांक होते हैं। तो यह दूसरा नियम है। और इसको क्या कहते हैं, इसको एक और नियम के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, तो इसको और नाम से जानते हैं, स्नेल का नियम। क्या कहते हैं इसको, स्नेल का नियम। तो यही क्या होता है, 2 अपवर्तन का नियम होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसका मान, तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई, साइन आई प्लस साइन आर की साइन आई गुने साइन आर। तो इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्त, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर।
तो अपर्तनांक को किससे सूचित करते हैं दोस्त? तो अपर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। क्या कहते हैं इसे? साइन आई बटा साइन आर। तो अपर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? किसका? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए कि लेंस की क्षमता को किससे सूचित किया जाता है। तो लेंस की क्षमता को लेंस की क्षमता को किससे सूचित किया जाता है दोस्त? तो पी से। किससे? तो पी से क्या किया जाता है? तो लेंस की क्षमता को डिनोट किया जाता है। पी बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है? क्या? तो पी बराबर 1/f। क्या? पी बराबर 1/f। इसी को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? इसका एसआई मात्रा क्या होता है दोस्त? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी में क्या है? डायोप्टर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जो लेंस की क्षमता होता है वह क्या होता है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। पी बराबर 1/f। तो यानी कि क्या है? लेंस की क्षमता जो पी है वह फोकस दूरी का क्या है दोस्त? तो व्युत्क्रम होता है। तो आप बताइएगा कि फोकस दूरी का एसआई मात्रा क्या होता है? फोकस दूरी का एसआई मात्रा क्या होता है दोस्त? तो इसका एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। क्या कह रहा है? अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। क्या दोस्त? तो आवर्धन बराबर होता है अवतल लेंस में। तो आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से। किससे सूचित करते हैं? तो स्मॉल एम से सूचित करते हैं। तो लेंस बराबर क्या होता है दोस्त? तो v बटा यू, प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी क्या होता है? v बटा यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो v बटा यू होता है। v बटा यू का मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसका ऊंचाई? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यानी कि क्या है? यह जो भी किसको डिनोट कर रहा है? तो उसके प्रतिबिंब को डिनोट करता है। और यह यू क्या है? तो वस्तु की ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? v बटा यू होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? किसका पूछ रहा है? तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन ए में कितना? 1.42। बी में आपका कितना है? 1.32। सी में 2.24 और डी में कितना है दोस्त? 2.42। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। तो कितना? तो अब चलिए यहाँ पे एक हम लोग डाटा समझ लेते हैं। किसका? तो हीरे का अपवर्तनांक कितना है दोस्त? हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। जल का अपवर्तनांक बताइएगा। किसका? जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। उसके बाद किसका? तो हवा का अपवर्तनांक बताइए। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसको सब याद रखिएगा, जितना लिखा रहा है उतना। कितना होता है? 1.0003। कितना होता है दोस्त? तो 1.0003। 3 जीरो उसके बाद 3 होता है। क्या? 3 जीरो इसको उसके बाद क्या होता है? 3 होता है। क्या दोस्त? तो 1.003 उसके बाद कांच का अपवर्तनांक, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.52। 1 कितना होता है? 52। तो इस डाटा को भी आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए समझते हैं। लेंस, इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है दोनों की बाइफोकल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और अगर अपसारी दर्पण आपसे पूछता तो किसको कहते हैं दोस्त? तो उत्तल दर्पण को। किसको? तो उत्तल दर्पण को। यानी कि दर्पण का उल्टा क्या होता है? लेंस होता है। क्या दोस्त? दर्पण का उल्टा लेंस हो जाता है। यानी कि जो दर्पण पढ़ना है उसका उल्टा किस में पढ़ना होता है? लेंस में पढ़ना होता है। तो अगर अपसारी यहाँ दर्पण किसे कहते हैं तो क्या कहते दोस्त? तो वह क्या हो जाता? उत्तल दर्पण हो जाता। वहीं अपसारी लेंस बोल दिया तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शांतमा क्वेश्चन समझते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। क्या कह रहा है दोस्त? तो प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग समझे अभी जस्ट क्या
कि क्या होता है, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम होता है। क्या होता है, विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है। और दूसरा क्या होता है, तो सघन माध्यम होता है। क्या होता है, सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। तो यह क्या होता है, अभिलंब होता है। और यह क्या है, एक समतल है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित होती है। क्या दोस्त, आ रही है प्रकाश की किरण। तो इसको जाना चाहिए, इसके सीधे जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है दोस्त, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है। तो क्या होता है, यह अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन इस दिशा में आ जाता है, अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। यहाँ क्या है, आई है, यहाँ क्या है दोस्त, तो आर है। क्या है, आर है, यानी कि अपवर्तन कोण है। तो क्या कहता है कि जब विरल माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और अगर इसका अपोजिट कर देगा तो कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तब क्या होगा, तो वह क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यहाँ जी देखते हैं क्या दिया गया है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। किसके ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ कि इनमें से कोई नहीं, डी में कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देख सकते हैं क्या है दोस्त, बहुत सारे सघन माध्यम है, यानी कि वहां पे जगह नहीं है फैलने का। तो क्या हो जाएगा, यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिन्हों की परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है दोस्त, तो उत्तल लेंस का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल की कोई नहीं। तो किस दर्प यानी कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो वह होती है उत्तल लेंस की। किसका, तो उत्तल लेंस का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है दोस्त, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या कि 10वां क्वेश्चन क्या है, HW है। क्या है, HW क्वेश्चन है क्या कि जब प्रकाश किरण, क्या दोस्त, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। मतलब ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। बी में क्या है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। सी में क्या है, दोनों, सी में क्या हो जाएगा, दोनों। डी में से कोई नहीं, डी में क्या है, कोई नहीं। तो इसको आप HW में रख लीजिए। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या इसके नेक्स्ट क्लास में आप आकर उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहे, डेली बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव को चल रहा है, जो आपके एग्जाम में, आपके साइंस में 4 चांद लगाने का कार्य करेगा, आपके नंबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।